आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 7 दिनों का करंट जीएस, जिसमें से 10 से 16 सितंबर तक का करंट जीएस है और काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और काफ़ी कम समय में आपके लिए 7 दिन का करंट जीएस कवर हो जाएगा। आप इसके नोट्स बना लीजिए। तो देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्शन एजुकेशन फ्रॉम अटैक। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन, मतलब एजुकेशन को हमको प्रोटेक्ट करना है किससे? अटैक से। इसके लिए अटैक मतलब आक्रमण से हमको इसको बचाना है एजुकेशन को, और विश्व लेवल का ये दिवस है। तो ये कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 9 सितंबर, और प्रथम बार ये 2020 में मनाया गया है। इस बार ये नया दिवस है। आपको मालूम होगा कि 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भी पहली बार इसी वर्ष मनाया गया है। क्लियर बिठाओ। अगला है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। कब मनाया जाता है बेटा? 10 सितंबर को मनाया जाता है। और इसको कौन सी संस्था मनाती है? WHO और IASP, 2 संस्थाएं मिलकर मनाती हैं। तो IASP का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन सुसाइड प्रिवेंशन। इंटरनेशनल एसोसिएशन सुसाइड प्रिवेंशन और WHO, दोनों संस्थाएं इसको मिलकर मनाती हैं। लेकिन मनाया कब जाता है बेटा? 10 सितंबर को। याद रखेंगे कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। इंटरनेशनल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। क्लियर। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। अब इसका तारीख फिक्स नहीं है, ये ध्यान रखना, इसकी तारीख फिक्स नहीं है। ये सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता। कब मनाया जाता बेटाओ? सितंबर माह के दूसरे शनिवार। तो हम ये लिख लें, सितंबर माह के दूसरे शनिवार, सितंबर माह के सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है। तो इस बार ये तारीख 12 सितंबर को पड़ी, इसलिए 12 सितंबर को मनाया गया। नेक्स्ट ईयर जब भी ये सेकंड सैटरडे पड़ेगा सितंबर माह में, जब ये मनाए, इसकी तारीख फिक्स नहीं है, ध्यान रखना। आप याद रखेंगे सितंबर माह का सेकंड सैटरडे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, इस पर तो मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया आप लोगों को लिए। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। अनुच्छेद 343 में हिंदी की लिपि देवनागरी घोषित की गई है और भाग 17 में ये वर्णित है। तो 1949 को 14 सितंबर के दिन हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत मनाने की 1953 से 1953 से हुई है मनाने की शुरुआत। और 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया, ये भी ध्यान रखना। और राजभाषा आयोग 1955 में गठित हुआ था BG खैर की अध्यक्षता में। जो सेपरेट वीडियो है आप उसको भी देख लेंगे। और एक बात और याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में संपन्न हुआ था। क्लियर बिटाओ, याद रखेंगे। और इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। 15 सितंबर को मनाया जाता है। एक बात और याद रखेंगे कि 15 सितंबर को ही नेशनल इंजीनियर डे, राष्ट्रीय अभियंता, इंजीनियर को हम हिंदी में अभियंता कहते हैं, राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है। ये दिवस है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया का जन्म दिवस
राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है। इतनी बात आप याद रखेंगे बेटा। और राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिनका संबंध कर्नाटक या मैसूर क्षेत्र से था और भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर थे, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। माय लाइफ इन डिजाइन, माय लाइफ इन डिजाइन, डिजाइनर भी हैं ये, उन्हीं के जीवन, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान, तो ये इसके राइटर कौन है? गौरी खान, गौरी खान, याद रखेंगे बेटाओ। अगला क्वेश्चन है, हिमामी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? हिमामी ने ब्रांड एम्बेसडर, तो जूही चावला, किसे? जूही चावला को बनाया है हिमामी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ये अभियान महाराष्ट्र सरकार ने प्रारंभ किया है कोरोना से बचने के लिए। मेरा परिवार इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखना। मेरी जिम्मेदारी कोरोना से बचने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने प्रारंभ किया है। योशिहिदे सुगा, ये योशिहिदे सुगा ये जापान के नए पीएम बने, नए प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जापान के जो पीएम थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था स्वास्थ्य कारणों के कारण, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसी कारण उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो आप बताएंगे इससे पहले जापान के पीएम कौन थे? इसको आप कमेंट कीजिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पढ़ा चुके हैं। तो अब कौन बने हैं? योशिहिदे सुगा, याद रखेंगे बेटा, बार बार पर जब नाम आएगा तो आपको याद हो जाएगा। योशिहिदे सुगा। अगला 2019 के विश्व वुशु चैंपियनशिप, 2019 की बात हो रही है, ये 2020 का नहीं है। 2020 में तो संपन्न हुआ है, लेकिन ये 2019 का है। विश्व वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो आप कहेंगे पूनम खत्री ने जीता है। किसने जीता है बेटा? पूनम खत्री ने जीता है। क्लियर है। और 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डेविड एटनबरो को मिला है, जो ब्रिटिश राइटर हैं, ब्रिटिश समाज सुधारक भी हैं, राइटर भी हैं। डेविड एटनबरो को मिला, ये भी याद रखेंगे, अगली वीडियो में इसको इंक्लूड कर दूंगा। अगली बात है पिगरी मिशन। पिगरी मिशन क्या है कि भारत में आप लोगों को मालूम होगा कि बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में पोर्क सुबह का नाश्ता के रूप में यूज किया जाता है, और बहुत सारा पोर्क हम विदेशों से आयात करते हैं। पोर्क क्या होता है? सूअर का मांस होता है पोर्क, तो इसको भोजन में खाया जाता है, ठीक है, नाश्ते में। कई दक्षिण भारत के जो मेघालय वगैरह उत्तर पश्चिमी ये एरिया हैं उन क्षेत्रों में, और 5 स्टार होटलों में ये मिलता है। और तो इसी को आयात ना किया जा सके, हमारे भारत में इसका उत्पादन हो सके, इसको बढ़ावा देने के लिए मेघालय सरकार ने अभियान किया है पिगरी मिशन। इसका नाम क्या रखा है? पिगरी मिशन। पोर्क आयात ना किया जाए। चैंपियनशिप में कौन जीती है? पूनम खत्री। तो क्वेश्चन पूनम खत्री पर ऐसे भी बन सकता है बेटा कि पूनम खत्री का संबंध किस खेल से है? तो वुशु, ये मार्शल आर्ट है, ये एक प्रकार की आर्ट है, एक कला है, मार्शल आर्ट कह सकते हैं इसको, ये वुशु, ठीक है। हैसेन टाइफून, हैसेन एक टाइफून है, हैसेन क्या? एक टाइफून है जो जापान और दक्षिण कोरिया में आया था। क्वेश्चन बन सकता है कि हैसेन क्या है? एक टाइफून है जो जापान और दक्षिण कोरिया में आया था। देखिए बेटा, इसमें कुछ पॉइंट और लिखे हुए हैं, सब हौच पौच तो नहीं हो रहा। हमने लिखा है पीटीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? आप लिख सकते हैं अबीक सरकार। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई के अध्यक्ष कौन बने? अबीक सरकार। ट्राइब्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर एमसी मैरी कॉम, ट्राइब्स इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर एमसी मैरी कॉम। भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट की ब्रांड एम्बेसडर दिया मिर्जा। स्पोर्ट अड्डा के ब्रेट ली, स्पोर्ट अड्डा के कौन? ब्रेट ली। और ओकले, ओकले ये एक चश्मे वगैरह बनाती है, आई कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह बनाती है, ओकले, इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हाल में ही बने हैं रोहित शर्मा।
अब लिखा हुआ है श्री सिद्ध रुदा स्वामी रेलवे स्टेशन, थोड़ा सा इसको ऐसे करने सही दिखे, श्री सिद्ध रुदा स्वामी, देखिए ज़रा सही आप लोगों को दिखाई दे, प्रॉब्लम ना है। श्री सिद्ध रुदा स्वामी रेलवे स्टेशन, श्री सिद्ध रुदा स्वामी रेलवे स्टेशन नाम किसका बदला गया है? हुबली रेलवे स्टेशन का। हुबली रेलवे स्टेशन, ये हुबली कहाँ पर है? कर्नाटक में। और ये भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी बनेगा। और हुबली एक बाद में और चर्चा में था कि कोरोना बीमारी से ठीक होने वाला पहला मरीज, लेकिन किसके कारण? प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से कोरोना का ठीक होने वाला पहला मरीज कहाँ का था? हुबली का। क्लियर बेटाओ? विश्व का नंबर 1 बैंक कौन सा बना है? DBS बैंक, जो कि सिंगापुर का है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? परेश रावल, आप जानते हैं, फिल्म कलाकार हैं। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं अनिल जैन। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं अनिल जैन, ठीक है। और इसकी स्थापना, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1920 में हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली के R.K. खन्ना टेनिस स्टेडियम में। R.K. खन्ना टेनिस स्टेडियम कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। और इसका हेड क्वार्टर भी वहीं पर है। दक्षिण भारत की प्रथम किसान ट्रेन आंध्र प्रदेश से नई दिल्ली तक चली है। ये पूछा जा सकता है कहाँ से कहाँ तक? आंध्र प्रदेश से नई दिल्ली तक। जबकि भारत की प्रथम किसान ट्रेन महाराष्ट्र के देवताली से दानापुर बिहार तक चली थी। क्लियर है? भारत की प्रथम किसान ट्रेन महाराष्ट्र से बिहार तक चली थी। और ये आंध्र प्रदेश से नई दिल्ली तक चली है, दक्षिण भारत की पहली किसान ट्रेन। ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स में इस बार हांगकांग नंबर 1 पर रहा है। और भारत की रैंकिंग 105 रही। भारत की रैंकिंग बेटा कितना है? 105। इकोनॉमिक इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स में 105, पहले 79 प्लेस पर था, अब भारत की रैंकिंग 105। DRDO ने अपनी एक रिसर्च लेबोरेटरी स्थापित की है। कहाँ पर स्थापित करने की योजना बनाई है? मुरैना, मध्य प्रदेश के मुरैना में, ठीक है। ब्रेकिंग द ककून एट 40 नामक पुस्तक की लेखिका राधा नायर। लेखिका कौन है? राधा नायर। ब्रेकिंग द ककून एट 40, राधा नायर। सोशल मीडिया में फैल रही खबरों के लिए असोल चीनी अभियान। सोशल मीडिया में फैल रही खबरों के लिए असोल चीनी अभियान ये किसने प्रारंभ किया है? बांग्लादेश ने। ये किसने प्रारंभ किया? बांग्लादेश ने। द थिंग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, इसके लेखक हैं करण जौहर। लेखक कौन है? करण जौहर। द थिंग थॉट्स ऑफ लिटिल लव के लेखक हैं करण जौहर। अगला है अगस्त माह में डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हुआ था। ये भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट है। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन है? याद रखेंगे, एस पद्मावती। ऐसे भी बन सकता है कि भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन है? एस पद्मावती। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट एस पद्मावती। इनको गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। तो ये सब पॉइंट्स आप याद रखेंगे। कुछ पॉइंट इधर भी लिखे हुए हैं, जैसे कि पीटीआई के अध्यक्ष अभी सरकार, ये मैंने सब पढ़ा दिया आप लोगों के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लें आप।
जय हिंद।